गाइस, वेलकम टू स्किल मुंबई। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के स्किल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप एक्वायर करके, यानी कि मैं आज आपको 9 क्रिटिकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स के बारे में बताऊंगा और जिसे आप 2020 में आप मास्टर कर सकते हो। और इसे एक्वायर करने के बाद में मैं गारंटीड लेता हूँ कि आप महीने का 1 लाख से भी ज्यादा आप कमा सकते हो बाय डूइंग अ बिजनेस और अ फ्रीलांसिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज मैं कोई भी किसी चीज के बारे में मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ना ही मैं कोई चीज के बारे में टेक्निकली आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरे इस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, मेरे इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि मुझे इन सारे चीजों में से कोई किसी चीज में मुझे मास्टरी करना है, या तो इन सारे चीजों में मुझे मास्टरी करना है, तो आप इन सारों के कोर्सेज आप कर सकते हो। हमारे पास में हमारी जो स्किल मुंबई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको इन सारे इस सिस्टम्स के ऊपर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग करवाया जाएगा और ये सारे ट्रेनिंग्स आपको ऑनलाइन और एज वेल एज आप क्लासरूम ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा सोल्यूशन है वो है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा क्या है? सबसे पहले तो मैं ये नहीं जानता कि आप सभी लोग इस सारी चीजों से जो है वाकिफ हो या नहीं हो, ये मुझे पता नहीं। बिकॉज आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री से होंगे और कई सारे लोग हमें ऐसे फॉलो करते होंगे कि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, बट आपको इस इंडस्ट्री में आना होगा। आपके पास, आपके अंदर एक इंटरेस्ट होगा कि मैं कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तब जाके जो है आप डिसाइड करिए कि इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है या नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा क्या है माय डियर फ्रेंड? जैसे कि आपने देखा होगा, आज कई सारे शॉप्स होते हैं, रिटेल शॉप्स होते हैं, या तो फिर मॉल्स होते हैं, या तो ऐसे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, या तो फिर आपने सिटीज के ऊपर देखे होंगे, या तो मेट्रोस के ऊपर देखे होंगे। कुछ इस तरीके का सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगाया जाता है। इस तरीके का प्रोडक्ट आपने, जैसे इमेजेस में आप देख पा रहे हो, इस तरीके का प्रोडक्ट आपने देखा होगा। और आप सभी लोग इस सारी चीजों से जो है जानते हो ये कैसे काम करता है। एक्चुअली में सीसीटीवी कैमरा किसको बोलते हैं? तो सीसीटीवी कैमरा जो है, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये जो क्लोज सर्किट टेलीविजन है, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी कि सीसीटीवी का जो फुल फॉर्म है वो ये है। अब मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों हम सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करते हैं और ऐसी क्या जरूरत पड़ती है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, better known as CCTV, allow you to monitor your property in the most convenient yet effective way। यानी कि फ्रेंड्स, क्या होता है कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है आपके प्रीमाइसेस को मॉनिटर करने के काम में आता है। जैसे कि आपने अगर किसी वॉचमैन को या तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को आपने एक होटल में प्लेस किया, तो उसे अगर उसकी ड्यूटी होती है कि सभी लोगों को जो है फेस को याद रखे, कपड़े कौन से पहन के आए हुए हैं वो याद रखे, उनके बिहेवियर्स को याद रखे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर 1000 लोग वहां पर आए हुए तो हजारों लोगों के बारे में डिटेल को नोट करना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरे का मदद लेते हैं, इस सिक्योरिटी सिस्टम का मदद लेते हैं, जहां पर हम जरूरी नहीं कि क्राइम को ही जो है कम करने के लिए या तो फिर क्राइम को रोकने के लिए ही यूज करते हैं, एज वेल एज प्रीमाइसेस को एक मॉनिटर करने के काम में भी आता है कि कितने बजे कौन सा व्यक्ति आया, कितने बजे कौन सा व्यक्ति गया, उसके एक एविडेंस को ढूंढने के काम में आता है। कई सारे केसेस में अलग अलग तरीके से हम सीसीटीवी कैमरे को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो सीसीटीवी कैमरा आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉनिटरिंग सम प्लेसेस इन पर्टिकुलर टू प्रिवेंट थीफ। यानी कि चोर से बचने के लिए भी, इंट्रूडर से बचने के लिए भी जो है हमें क्या काम में आता है? सीसीटीवी कैमरा। तो जहां पर हो सकता है कि चोरियां होने की संभावना कम हो जाती है, यानी कि कैमरा देखने से ही, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑल्सो टू मेक अ फियर एंड अवेयरनेस फॉर पर्सन। यानी कि कैमरा अगर वहां पर लगा हुआ है, भले वो कैमरा एक्टिवेटेड है या नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उसे वो कैमरा देखकर ही उसे डर लग जाएगा कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, अगर मैं कुछ भी गलत करूंगा तो वो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा होगा।
इसीलिए हम जो है कैमरे को इस्तेमाल करते हैं। और एज वेल एज बिजनेस कंट्रोल एंड इन्वेंट्री एंड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, ये कैसे होगा, यानी कि सीसीटीवी आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम में भी आता है। फॉर एग्जांपल कई सारे लेबर्स होते हैं जो अलग अलग प्रीमाइसेस में बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं, या तो वो अपना ही एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मोबाइल के ऊपर टाइम पास कर रहे होते हैं, तो आप उस समय पर भी आप जो है मॉनिटर कर सकते हो। और ऐसे में आपका जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो लेबर का जो एफर्ट है, वो आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। उसके लिए जो है हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था सीसीटीवी कैमरे का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सोल्यूशन है उसके पहले आने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे जब आप सीख लेते हो, इस नॉलेज को आप जब एक्वायर कर लेते हो, इस स्किल को जब आप एक्वायर कर लेते हो, तो आप सोल्यूशन कहाँ कहाँ दे सकते हो, आप कहाँ कहाँ जो है मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केट प्लेस पे आप जा सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप रिटेल्स में टारगेट कर सकते हो। आज सभी रिटेल्स में जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। उसके बाद में बैंक्स में आप टारगेट कर सकते हो, मॉल्स में आप टारगेट कर सकते हो, सुपरमार्ट्स में आप टारगेट कर सकते हो, रेलवे स्टेशंस पर लगाए जाते हैं, मेट्रोस पर लगाए जाते हैं, और सोसाइटी होते हैं, विला सॉल्यूशंस में आप दे सकते हो, यानी कि इस तरीके से बंगलोज के अंदर आप सॉल्यूशन दे सकते हो। और एज वेल एज आप पूरे के पूरे बिल्डिंग्स में आप लगाने चाहते हो, यानी कि सोसाइटीज के अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाते हैं। और भी कई सारे जो भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उन सारे जगहों पर जो है हम सीसीटीवी कैमरा एज अ मॉनिटरिंग के पर्पज से हम वहां पर सॉल्यूशन दे सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसे सीख लेते हो, आपके पास में काम कई ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। आप हर जगह पर आप जाकर इस अपने प्रोस्पेक्ट आप ढूंढ सकते हो, कस्टमर आप ढूंढ सकते हो, और वहां पर आप चेस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। वहां पर देकर जो है उन्हें आप अवेयर कर सकते हो कि इस तरीके का प्रोडक्ट है जो आपके प्रीमाइसेस को सिक्योर रखता है। आपके गैर मौजूदगी पे भी आप जो है यहाँ पर इस समय पर इस प्रीमाइसेस को जो है आप कहीं से भी बैठे बैठे देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। आज सीसीटीवी कैमरा बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूँ कि आप इस स्किल को एक्वायर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हो जितना ज्यादा हमने यहाँ पर स्कोप्स को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो रिटेल्स में इतने सारे जगहों पर आप कर सकते हो, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका कस्टमर ऑडियंस जो है वो कम नहीं है, वो नैरो नहीं है। आप बड़े से बड़े जगहों पर जो है कस्टमर ऑडियंस ढूंढ सकते हो इस सोल्यूशन को लेकर। तो बहुत ही डिमांडेबल कोर्स है और बहुत ही डिमांडेबल जो है कह सकते हैं आपका ये निश है। तो इस निश पर आपको काम करना है, अपने निश को आपने बहुत ही नैरो डाउन कर दिया है। उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स आता है आपका फायर अलार्म सिस्टम। अब जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते चला जाएगा, स्किल बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपका प्रोफाइल बढ़ेगा, और जब प्रोफाइल बढ़ेगा तो आपका इनकम भी इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर कोई साइड पर आप जाते हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरा का सोल्यूशन अगर वहां पर देते हो, तो वहां पर आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, यस वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन फॉर फायर अलार्म सिस्टम ऑल्सो। सो वहां पर आपको इसके रिगार्डिंग भी काम मिल सकता है, यानी कि इसे कहा जाता है क्रॉस सेलिंग मेथड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सोल्यूशन नंबर 2 जो होता है, आपने कई सारे जगहों पर देखा होगा फायर सिस्टम लगा हुआ होता है, जहां पर इस तरीके का एक्सटिंग्विशर्स हम सेल करते हैं, या तो फिर हाइड्रेंट सिस्टम्स हम सेल करते हैं, सप्रेशन सिस्टम्स हम सेल करते हैं। ये सारे चीजें जो होते हैं फायर सिस्टम्स के अंदर आता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो फायर अलार्म, यानी कि ये जो सोल्यूशन नंबर 2 है, सिर्फ अलार्म सिस्टम्स को जो है यहाँ पर फोकस हम कर रहे हैं। तो अलार्म सिस्टम क्या होता है हम उसी को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिग्नलिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हम ऑटो कॉल पॉइंट हम इंस्टॉल करते हैं, और एक होता है हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट।
ऑटो कॉल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो है वहां के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए उसे मेजर करके आपको इंडिकेट कर दे कि यस इस जगह पर जो है फायर हुआ है, इस जगह पर स्मोक हुआ है, इस जगह पर हीट हुआ है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को डिटेक्ट करके आपको बता दे, ऑटोमेटिकली सेंस कर दे, उसे कहा जाता है ऑटो कॉल पॉइंट सिस्टम। यानी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर सिग्नलिंग डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर, ये सारे अलग अलग सिग्नलिंग डिवाइसेस है। स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, उसके बाद में आपका डस्ट डिटेक्टर आता है, एस्पिरेशन स्मोक डिटेक्टर्स आते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे डिटेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। बीम डिटेक्टर भी आते हैं, जहां पर हाइट के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहां पर हम बीम डिटेक्टर रिकमेंड करते हैं लोगों को। सो ऐसे अलग अलग डिटेक्टर क्या करते हैं, अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से काम करते हैं, सभी का अलग अलग फीचर होता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या आप इंटरेस्टेड हो इसके ऊपर मैं कुछ फ्री वीडियोस बनाऊं? जस्ट आपको कमेंट करना है नीचे, मैं इसके ऊपर आपको फ्री वीडियोस भी बनाकर दूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके के इतने सारे जो सिस्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे फायर अलार्म सिस्टम के सिग्नलिंग डिवाइसेस होते हैं। अब जैसे ही स्मोक, एक स्मोक डिटेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही स्मोक होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से लोकेशन में आग लगा हुआ है या तो आग लगने वाला है। यस, यानी कि आग लगने के पहले इनिशियल स्टेज पर ही आपको क्या पता चल जाएगा कि कोई तो जगह पर जो है फॉल्टी आया हुआ है, वहां पर जो है आग लगने वाला है। सो ऐसे में हम वहां पर जाके प्रिवेंशन ले ले, हम फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाके उसे अर्ली स्टेज पर ही हम बुझा दे। उस सिचुएशन के लिए हम फायर अलार्म सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, और ये जो इंटीग्रेट हमें इंटीमेशन जो हमें देता है वो सायरन के जरिए देता है, यानी कि हूटर्स के जरिए देता है, ताकि कि सभी लोग जो है सतर्क हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप कहां कहां आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप बड़े रिटेल्स में, अब छोटे मोटे रिटेल्स में जो है हम ज्यादातर अपने प्रोस्पेक्ट्स को नहीं ढूंढते हैं, हम बड़े बड़े रिटेल्स के शॉप में हम उसे ज्यादातर लोगों को जो है कहते हैं लेने के लिए। होटल्स में कंपलसरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज वहां पर एनओसी या बी फॉर्म नहीं दिया जाता है। उसके बाद में आपका आता है बैंक्स के अंदर, बैंक्स के अंदर भी कंपलसरी होता है, सुपरमार्ट्स के अंदर भी कंपलसरी होता है, सोसाइटीज, अभी कई सारे सोसाइटीज भी जो है प्रीफर कर रहे हैं गैस डिटेक्टर्स किचन्स के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे कई सारे जो है ऑटोमेटिक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स भी वहां पर फायर के इंस्टॉल किए जाते हैं। मॉल्स के अंदर कंपलसरी होता है। तो इसी सब जगहों पर जो है आप अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को जो है ढूंढ सकते हो, तो उसके लिए जो है ये आपको काम में आता है। तो इतने सारे जगहों पर जो है आप जो है काम कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो जैसे जैसे आपका स्कोप, आपका निश आपका बड़ा होते जा रहा है, वैसे वैसे आपको काम जो है आपको मिलता जाएगा। मैं आपको अलग स्ट्रीम का कोई काम नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ही स्ट्रीम के अंदर, एक ही रूफ के अंदर रहकर आपको ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, और ये सारे एक ही रूफ के अंदर आते हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम। और हम इसी के ऊपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, जो कोर्सेज हमारे ऑनलाइन और एज वेल एज ऑफलाइन अवेलेबल होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम आईडीएस सिस्टम। आईडीएस सिस्टम क्या होता है? आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इस तरीके का देख सकते हो आप, हिगविजन्स के अंदर आपको आईडीएस सिस्टम मिल जाएगा। इवन दो आपको डीएससी कंपनी का भी आपको मिल जाएगा, जहां पर वायरलेस और एज वेल एज आपको वायर्ड दोनों ही सिस्टम आपको मिल जाएंगे। जहां पर वायर्ड नहीं वहां पर लग पाता है, तो वहां पर आप वायरलेस भी दे सकते हो। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति का अगर अनऑथोराइज्ड टाइम पर जो है ऐसे वक्त पर जहां पर कोई अवेलेबल नहीं है और कोई प्रीमाइसेस में एंटर करता है, तो ऐसे समय पर पैनल आपको इंटीग्रेट करेगा। एक साउंड, यानी कि हम उसमें अलग से हूटर कनेक्ट करते हैं, जहां पर एक साउंड बच जाता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जहां पर उसे सुनकर चोर, यानी कि इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ और इंट्रूडर का मतलब होता है चोर, यानी कि चोर जो है उस जगह पर खड़ा नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां से भाग जाएगा। तो उसके लिए हमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम काम में आता है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बाय प्लेसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंसर्स को प्लेस करते हैं।
जैसे कि हम वॉल्स के लिए वाइब्रेशन सेंसर यूज करते हैं, उसके बाद में ग्लास के लिए ग्लास ब्रेक सेंसर आता है, डोर्स के लिए अलग अलग मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट आता है, शटर कॉन्टैक्ट आता है, डोर कॉन्टैक्ट आता है। इस तरीके के अलग अलग जो है सेंसर्स अवेलेबल होते हैं। जब भी वो सेंसर डिस्टर्ब होते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका सायरन बजना शुरू होता है और एज वेल एज आपको वो एसएमएस के जरिए और इवन दो कॉल के जरिए आपको वो इंटीमेट करेगा और आपको सतर्क कर देगा कि आपके प्रीमाइसेस में कोई तो व्यक्ति आपका एंटर हुआ है। और इवन ऐसे भी सेंसर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो PIR सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होता है, जो थर्मल बेस पे काम करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को ही डिटेक्ट करता है, ह्यूमन के एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है, सायरन रेस होना शुरू हो जाता है। और जो भी प्रीमाइसेस के हम कह सकते हैं ऑथराइज पर्सन होंगे, उन्हें डायरेक्टली जो है कॉल कर देता है। बट इन सारे सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना कंपलसरी है। डायरेक्टली प्लग एंड प्ले सिस्टम पे ये काम नहीं करता है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ज्यादातर बैंक्स में, सेफ लॉकर्स में, डोर शटर्स में, ऐसे जगहों पर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। आप रिटेल्स में अपने प्रोस्पेक्ट्स को सर्च कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सर्च योर प्रोस्पेक्ट इन बैंक, मॉल्स, सुपरमार्ट्स एंड ज्वेलरीज में तो कंपलसरी है माय डियर फ्रेंड्स। काफी सारे ज्वेलरीज के शॉप में हमने सोल्यूशन दे रखा है। सोसाइटीज के अंदर बहुत रेयरली यूज होता है, बट कहीं ना कहीं आप फिट कर सकते हो, कस्टमर के हिसाब से आप कहीं ना कहीं दे सकते हो। ऐसे सारे जगहों पर जो है हमारा आइडिया सिस्टम काम में आता है। इफ यू फील दिस इज इंटरेस्टिंग, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स इंटरेस्टिंग। अगर आपको लग रहा है कि ये सीख कर आपको मजा आ रहा है तो इंटरेस्टिंग लिख दीजिए, ताकि कि मैं आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल मैं सीरीज बना सकूं, आप लोगों को कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको लगता है काफी ज्यादा वैल्यू मैं दे पा रहा हूं इस कोर्स के जरिए, जस्ट आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा। आपको आपका डिटेल जो है आपको ईमेल करना है, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। All right friends, so coming to our next solution and that is building intercom solution. Building intercom solution एक ऐसा solution है जिसे हम EPABX भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक्स ब्रांच एक्सचेंज या तो बिजनेस एक्सचेंज भी कहा जाता है। ये जो सोल्यूशन नंबर 4 है, आपने देखा होगा कई सारे बिल्डिंग्स में जो है ये इंटीग्रेट किए जाते हैं, हम प्लांट ये करते हैं। ज्यादातर जगहों पर क्या होता है, एक वॉचमैन का रूम होता है या तो फिर सिक्योरिटी पर्सन का रूम होता है, जहां पर एक मेन की फोन रखा जाता है। वहां से कोई भी विजिटर अगर एंटर करता है आपके गेट से, तो वो क्या करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली में वही पर्सन वहां पर जाना है या नहीं जाना है। अगर वो पर्सन कुछ इलीगल एक्टिविटी से आया है तो वहीं से उसे वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर एक कॉल वेरिफिकेशन हो जाता है। तो कई हद तक आपका क्राइम रेट रुक जाता है, कई हद तक आप जो है क्राइम को रोक सकते हो। ये हम क्या करते हैं, पहले ही जो है हम वेरीफाई कर लेते हैं विजिटर को फ्लैट में भेजने से पहले। ये टू वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में आता है। एक पर्टिकुलर एंटायर बिल्डिंग में अगर एक दूसरे से कॉन्फ्रेंसिंग में बात करना है, उसके लिए काम में आता है। और एज वेल एज आपको एक दूसरे से ऑफलाइन यानी कि बिना पैसा खर्च किए हुए आप बात कर सको, उसके लिए हम बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। जस्ट याद रखिए, फॉर टू वे कम्युनिकेशन। इसके लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आप सिंपली इसे रीड कर सकते हो और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको बता दिए। इस तरीके के बड़े बड़े टावर्स में आप इसके प्रोजेक्ट और सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कंपनी जो है काम को अंडरटेक भी करती है। तो इन सारे काम, जो भी काम हम अंडरटेक करते हैं, ये सारे जगहों पर हम अगर बताना चाहूंगा तो 60% जो है हम ज्यादातर बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम पे काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे जो है वर्क आपको मिल सकते हैं। बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। और मेंटेनेंस की तो आप बात ही ना करो, इसमें बहुत सारे कंप्लेंट्स और मेंटेनेंस आते हैं, जिससे आप रिकरिंग बेसिस पे कमा सकते हो बाय गिविंग AMC। आप या तो फिर आप नॉर्मल तरीके से सर्विस देकर भी जो है आप रिकरिंग बेसिस पे कमाना शुरू कर सकते हो।
जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, इतने बड़े बड़े टावर जो है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर अगर हमें जाना है तो काफी टाइम लग जाएंगे। लिफ्ट से भी अगर आप जाओगे काफी टाइम लग जाएगा। अगर लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वहां पर उसे अगर कॉल करना है तो वहां पर भी हम जो है इंटरकॉम सोल्यूशन देते हैं। सो ऐसे में फ्रेंड्स कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो डोर फोन। सो आई थिंक दैट यू आर अवेयर विद दिस। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे वीडियो डोर फोन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है VDP। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे हमने 5th पे रखा हुआ है, जहां पर 2 यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट होता है और दूसरा होता है आपका आउटडोर यूनिट। विजिटर ये जनरली फ्लैट में लगते हैं, आपके जो भी फ्लैट होते हैं, बंगलोज होते हैं, वहां पर हम इसी सोल्यूशंस को देते हैं, जिसे हम विला सोल्यूशन भी कहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, विला सोल्यूशन। सो ऐसे टाइम पे जब भी विजिटर आपके प्रीमाइसेस पे आता है, आपको बिना डोर ओपन किए आप विजिटर को देख सकते हो। विजिटर क्या करेगा, आपका बेल जो है बटन प्रेस करेगा और विजिटर का चेहरा आपको अंदर दिख जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, विजिटर का चेहरा आपको अंदर दिख जाएगा। आप बैठे बैठे अंदर देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअली में वो जेन्युइन पर्सन है, तो मैं मेन डोर ओपन करूंगा। अदरवाइज वहीं से कम्युनिकेट कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, वहां से आप 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हो और बात करके आप उसे बोल सकते हो कि यस अभी जो भी पर्सन से आपको मिलना है वो नहीं है इस समय पे, आप बाद में आइए। सो ये काफी इजी हो जाता है। इवन आप इसमें लॉक को कनेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली अगर आप बेडरूम में हो तो आप बेडरूम से ही जो है डोर, मेन डोर का लॉक ओपन कर सकते हो। लॉक ओपन करने के लिए आपको हॉल तक जाने की जरूरत नहीं होगी। सो ऐसे सिचुएशन पे हम वीडियो डोर फोन का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है, अब तो कई सारे बिल्डर्स से अगर आपने टाई अप कर लिया है तो ऐसे में आप जो है डायरेक्टली आपको कंप्लीट बिल्डिंग का आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जहां पर ऑलरेडी आप समझ सकते हो आप एक एक बिल्डिंग में आप 2-2, 3-3 लाख रुपए आप कमा सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप इनकम फ्लो भी बढ़ा सकते हो बाय क्रॉस सेलिंग योर प्रोडक्ट। यस, सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसे आप पढ़ लीजिए। इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई है। हम वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। कोई भी छोटे बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बिल्डिंग्स में होते हैं, कोई भी विजिटर अगर आपके पास में आते हैं तो वो सारे विजिटर जो है वहां पर जो है फिजिकली आपसे इंटरेक्शन नहीं करता है, वो आपसे जो इंटरेक्शन करता है वो आपके इस गैजेट के थ्रू आपसे कर पाता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके ऑडियो से, आप वीडियो से जो है उसे चैट कर सकते हो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट सोल्यूशन, बट उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इसे आप अपार्टमेंट में दे सकते हो एज वेल एज आप बंगलोज के अंदर भी सोल्यूशन दे सकते हो। आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड, बायोमेट्रिक विद एक्सिस। अब विद एक्सिस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कई सारे बायोमेट्रिक के अंदर जो है एक्सिस कंट्रोल भी लगाए जाते हैं, यानी कि एक्सिस भी लगाए जाते हैं। सो एक्सिस इन द सेंस व्हाट, कि आप कोई भी लॉक को इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मली ईएम लॉक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, या तो फिर आपके पास में स्ट्रिप्स लॉक्स आते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के लॉक्स आते हैं, फेल सिक्योर आते हैं, फेल सेफ लॉक आते हैं, अलग अलग टाइप के लॉक आते हैं। सो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप उन सारे लॉक्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एक रिले के जरिए वो काम करता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं एक्सिस को अगर हम एक बाजू में रखते, बायोमेट्रिक क्या काम करता है। अनऑथोराइज्ड पर्सन जो भी होते हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं इस बायोमेट्रिक के जरिए। यस, जैसे कि आप आधार कार्ड जो हमारा काम करता है वो कंप्लीट इसी मॉडल के ऊपर काम करता है, और एज वेल एज आपके ऑफिस में अगर हमने इसे प्लेस कर दिया तो वहां पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डिटेल इसके अंदर रख सकते हो, और जहां पर आप एक अटेंडेंस जो है कैलकुलेट कर सकते हो इसके अंदर। अनऑथोराइज्ड पर्सन आके उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, हम सभी लोगों का स्टेप बाय स्टेप अटेंडेंस ले सकते हैं। यस, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मैं पेरोल मैनेज भी कर सकता हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर पेरोल भी मैनेज कर सकता हूं, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति अगर आधा घंटा या तो फिर 5 मिनट लेट आता है या तो जल्दी आ जाता है, तो उनके लिए क्या वैलिडेशन, क्या कंडीशन लगाना है, वो कंप्लीट हम सॉफ्टवेयर को भी सीखते और समझते। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ में आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर के सारे काम को जो है हम यहाँ पर जो है करते।
और माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसके साथ में आप एक्सिस को जोड़ देते हो तो जैसे ही बंदा फिंगरप्रिंट रखता है, अगर वो ऑथोराइज पर्सन होता है तो ऐसे में उसे एंट्री दे दिया जाता है, अदरवाइज उसे एंट्री नहीं दिया जाता है। सो अब वो डोर ओपन ही नहीं होगा, एक सिंपल सा लैंग्वेज में। सो यहाँ पर आप मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, इट रेफर्स टू मैट्रिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन कैरेक्टर्स, यानी कि आपकी ह्यूमन कैरेक्टर्स के कोई भी बिहेवियर को या तो कोई भी चीजों की जो है आप ऑथेंटिकेशन ले सकते हो, या तो फिंगर हो सकता है, रेटिना हो सकता है, फेस रिकग्नाइजेशन वाले आते हैं, पाम वाले आते हैं, अलग अलग टाइप के जो है बायोमेट्रिक्स अवेलेबल होते हैं। आप को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑथेंटिकेशन लेना है, उस ऑथेंटिकेशन के बेस पे आप प्रीमाइसिस में एंट्री और एग्जिट दे सकते हो ऑथराइज पर्सन को। सो उसके लिए जो है बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल में आता है। अगर आप इन सारे सिस्टम्स को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको कॉल करना है, या तो फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। अपार्टमेंट में आप सोल्यूशन दे सकते हो, होटल्स में नॉर्मली हर एक होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में ये इंटीग्रेट किए जाते हैं। ऑफिस के काम में भी आप ले सकते हो, जहां पर एम्प्लॉइज के सारे को मैनेज करना है आपको, तो वहां पर जो है आप इस सारे सॉल्यूशंस को इस्तेमाल कर सकते हो। कमिंग टू अवर नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड दैट इज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम के ऊपर भी जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक अलग से पैनल आता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। और ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपके एक प्रीमाइसिस में एक डोर नहीं है, वहां पर मल्टीपल डोर है, तो आप एक बायोमेट्रिक से आप मल्टीपल डोर को जो है यूज नहीं कर सकते हो। ऐसे समय पर जो है आपको क्या करना होगा, ऐसे समय पर आपको स्पेशली एक्सेस कंट्रोल का पैनल इंटीग्रेट करना होगा। अलग अलग ब्रांड में आते हैं, जैसे कि आप स्मार्ट आई में मिल जाएंगे आपको, या तो फिर आपको रियल टाइम में मिल जाएंगे, या तो फिर आपको आइडेंटेक्स में मिल जाएंगे। कई सारे अलग अलग ब्रांड्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप उसमें फ्लैप बैरियर, बूम बैरियर, उसके बाद में स्वाइप बैरियर आते हैं, अलग अलग टाइप के बैरियर्स आते हैं। उन सारे बैरियर्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आपने मॉल्स के अंदर देखा होगा इस तरीके का। उसके बाद में डोर्स के ऊपर जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं रीडर लगाकर। जैसे ही हम वहां पर स्कैन करेंगे हमारे प्रॉक्सिमिटी कार्ड को, ऑटोमेटिकली डोर जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ऐसे में आपको मल्टीपल जो है डोर्स को, मल्टीपल बैरियर्स को आपको मैनेज करना है विथ वन, आप कह सकते हैं पैनल से। तो आपको जो है इस एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, और हर एक डोर्स में हम अलग अलग वैलिडेशंस लगा सकते हैं, और ये काफी डीप में जो है हम सिखाते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिकली हम करवाते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर। काफी महंगा पैनल हमने ले रखा है, काफी सारे जगहों पर जो है हम इसे इंटीग्रेट करके भी हम लोगों को प्रैक्टिकली भी बताते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऑब्जेक्टिव को आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको इसे सिंपली आपको समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। जैसे कि ऑफिसेज में, टोल्स में, मेट्रोस में, आप इन सारे जगहों पर जो है आप इसे यूज कर सकते हो एक्सेस कंट्रोल। और आज बहुत सारे जगहों पर जो है ये इस्तेमाल में आता है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट्स है ये, काफी बड़े बड़े जगहों पर जो है ये काम में आता है। अगर आप टेंडर बेस पे काम कर रहे हो तो ऐसे जगहों पर जो है आपको वो काम जरूर आएगा। कमिंग टू अवर नेक्स्ट सोल्यूशन एंड दैट इज ईपीबीएक्स सोल्यूशन। ईपीबीएक्स सोल्यूशन आप एक सिंपली आप कह सकते हो ऑफिस इंटरकॉम, यानी कि ऑफिस में, बैंक्स में हम ज्यादातर जो है ईपीबीएक्स को इंटीग्रेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सो ऐसे में ये जो ईपीबीएक्स है ये क्या काम करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स में हम जब ये कॉल करते हैं तो एक हमारे पास में टोल फ्री नंबर होता है, ठीक है, आईवीआर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है आपको बोलते हैं, कुछ ऐसे होता है ना कि अकाउंट डिपार्टमेंट में बात करने के लिए 1 दबाए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए 2 दबाए। ये जो काम करता है वॉइस मॉड्यूलेशन, ये कैसे होता है इसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास में एक ट्रंक फोन, एक की फोन होता है मेन, और जहां पर आप क्या करते हो,
आप डायरेक्टली एक डेस्क से दूसरे डेस्क में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। रिसेप्शन के ऊपर हम एक फोन रखते हैं, हम एक प्लेस करते हैं और जहां पर हम वहां से ही कॉन्फ्रेंस में लेके हम कॉल को डाइवर्ट कर सकते हैं। कॉल को एक टेबल से दूसरे टेबल पे हम जो है कॉल को डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसे जगह पर जो है हमें कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करने के लिए काम में आता है। और इवन माय डियर फ्रेंड्स, हमें आउटलाइन अगर हमें जो है ओटी यानी कि आउटपुट को भी अगर हमें कनेक्ट करना है, यानी कि दूसरे लाइन को भी हमें इस पैनल के साथ में इंटीग्रेट करना है, जैसे कि एयरटेल कनेक्शंस को या तो फिर आपके कोई भी MTNL के कनेक्शंस को भी अगर आपको इसमें जो है इंटीग्रेट करना है तो आप सिंपली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इंटरनल कम्युनिकेशन एज वेल एज आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फ्रॉम वन डेस्क टू अनदर डेस्क आप कर सकते हो। सो उसके लिए जो है हम एक सोल्यूशन को यूज करते हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये किस चीज के लिए काम में आता है, फॉर एक्सटेंशन फ्रॉम बिजनेस, फोन कॉलिंग्स वगैरह के लिए, सारे जगहों के लिए जो है यूज में आता है। बैंक्स में कंपलसरी है माय डियर फ्रेंड्स, और एज वेल एज ऑफिस के अंदर तो ये कंपलसरी है। आपने देखा होगा कई सारे जगहों पर, तो ये दो जगहों पर जो है आप इसे काम कर सकते हो, इसमें आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कमिंग टू अवर लास्ट सोल्यूशन बट नॉट लीस्ट माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ऐसे और कई सारे सोल्यूशंस हमारे पास में आने वाले हैं। हर 3-4 महीने में हम एक नए सोल्यूशंस को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में। सो यहाँ पर जैसे कि हम ये सारे कंप्लीट प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं फायर अलार्म सिस्टम्स के ऊपर, यानी कि हमारे पास में कई सारे फायर अलार्म सिस्टम्स है जिसमें से एक एड्रेसेबल सिस्टम भी है। यानी कि फायर अलार्म जो आपने पहले देखा था वो था हमारा कन्वेंशनल सिस्टम। एक हमारे पास में एक बड़ा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एड्रेसेबल सिस्टम। ये जो एड्रेसेबल सिस्टम है ये क्या काम करता है, कैसे हम इसकी कमीशनिंग करते हैं, कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल हम यहाँ पर सिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज की मैं आपसे गारंटी लूंगा, आप पूरे इंडिया में आप सर्च कर लीजिए, इन वन रूफ आपको इन डिटेल आपको हमारे कोर्स कंटेंट और हमारे मॉड्यूल्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, फॉर श्योर। यस माय डियर फ्रेंड, फॉर श्योर, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हमने बहुत सारे जगहों पर रिसर्च किया हुआ है आपसे ज्यादा। यस, सो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, अगर एक बार आपने हमारे सिस्टम्स पे सीख लिया, आपको दोबारा कोई और जो है सिस्टम्स को सीखने की जरूरत नहीं लगेगी। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिमिलर होते हैं। बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं वो जो है जब मॉडल्स बनाते हैं तो छोटे ब्रांड्स जो है उनके कॉपी करते हैं, उनके सिस्टम्स कॉपी करते हैं। तो ये इस चलता रहता है माय डियर फ्रेंड। आप इंडस्ट्री में रहोगे तो आप जो है फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आप फ्लुएंट हो जाओगे, हर कंपनी में आप काम कर सकते हो। बट मैं चाहूंगा कि आप किसी एक कंपनी को लेकर मास्टरी करें, आप एक कंपनी को लेकर सीखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने एड्रेसेबल सिस्टम को एक बार मास्टर कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई में, सऊदी, कतर, ऐसे बड़े बड़े जगहों पर जो है इनकी कई ज्यादा रिक्वायरमेंट और हायरिंग हो रही है। 40-40, 50-50 हजार रुपए पैकेज दिए जाते हैं इन सारे सिस्टम्स को सीखने के। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फायर अलार्म सिस्टम एड्रेसेबल है, ये काम क्या करता है। जैसे कि अलग अलग लोकेशन पर डिटेक्टर लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना बड़ा टावर है, कौन से जगह पर आग लगा हुआ है, इसे ढूंढने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। सो ऐसे में आपको एक पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाए, एक एग्जैक्ट एड्रेस आपको मिल जाए कि एक्चुअली में आग कहाँ पर लगा हुआ है, या तो फिर आग कहाँ पर लगने वाला है, उसके इनिशियल स्टेज पर ही आपको पता चल जाए। उसके लिए हम जो है एड्रेसेबल सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े सिस्टम्स आते हैं माय डियर फ्रेंड, बड़े बड़े कंपनीज में आते हैं, कूपर के आते हैं, हनीवेल के आते हैं, नोटिफायर, उसके बाद में मॉर्ले, आपने ये सारे कंपनियों के नाम सुने होंगे, रावेल, अग्नि, ऐसे बहुत सारे कंपनियों के एड्रेसेबल सिस्टम्स बनाए जाते हैं। सो ये बिग सिस्टम होता है। हम जो नॉर्मल जगहों पर इस्तेमाल करते हैं वो होता है कन्वेंशनल सिस्टम, जो स्मॉल सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। ये एक बिग सिस्टम होता है जब हमें मासेस में डिटेक्टर्स लगाने होते हैं, जैसे कि 1000 डिटेक्टर, 1200 डिटेक्टर हमें इंस्टॉल करने होते हैं, वहां पर हम जो है इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके के टावर्स
में जो है आपको अगर एक टेबल का लोकेशन भी अगर आपको चाहिए होगा कि कौन से टेबल पर आग लगा हुआ है, सो वहां पर अगर डिटेक्टर होगा तो आपको उसका भी लोकेशन वो सेंड कर देगा, पैनल आपको शो करेगा माय डियर फ्रेंड्स। और कई काफी डीप में हम माय डियर फ्रेंड्स इसमें सिखाते, बहुत डीप में हम सिखाते। अगर आप इन सारे चीजों के ऊपर आप मास्टरी करना चाहते हो, यू आर जस्ट अवे फ्रॉम वन स्किल नॉलेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सिर्फ एक थोड़े से कह सकते हैं पैसों से आप दूर हो, 1 लाख रुपए से आप दूर हो, आप सिर्फ एक इतने स्किल्स को आप मास्टर कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इजीली आप उससे अबाव कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स ही आपको ये सारी चीजें बता देंगे। अगर आपके लिए ये नॉलेज यूजफुल है, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यूजफुल, इंटरेस्टेड, ईगर टू लर्न, ये सारे वर्डिंग्स आपको यूज करना है ताकि हम इंस्पायर्ड रहे, हम इसके ऊपर और भी डिटेल में सीरीज हम बना सके। तो मैं चाहता हूं आप इसके बारे में डिटेल करें। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।